नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंथली करेंट अफेयर, जिसमें हम नवंबर माह के सारे महत्वपूर्ण सवाल हम देखने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपका एक ही वीडियो से पूरा नवंबर मंथ का करेंट अफेयर कवर हो जाएगा, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो उसमें भारत की रैंक कितनी रही है दोस्तों? तो इसमें रही भारत की रैंक 9th नंबर पर। कौन से नंबर पर? 9th नंबर पर भारत रहा है। अब आपके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी लेके आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यह क्वेश्चन से रिलेटेड भी होंगे और उसके अलावा भी होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 101 नंबर पर रहा है। दूसरा है, नीति आयोग द्वारा तीसरे एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वह भारत का कौन सा राज्य हो जाता है? केरल राज्य हो जाता है, जिसमें एसडीजी इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य रहा है टॉप पर? वह है केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में ऊपर रहने वाला राज्य कौन सा रहा है। तो कौन रहा है टॉप पर? तो वह रहा है कर्नाटक। कौन सा दोस्तों? कर्नाटक इसमें टॉप पर रहा है। और एक्स्ट्रा फैक्टर की बात करूँ तो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला राज्य का मतलब देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? वह हिमाचल प्रदेश, जिसने क्या किया है, जो वयस्क आबादी है वहाँ की, उसने वहाँ पर 100% टीकाकरण कर दिया है। यदि गांव की बात करूँ मैं, यदि गांव की बात करूँ तो वहाँ कौन सा गांव है? वियान गांव में। कौन सा है? वियान गांव है, जो कहाँ पर है? यहाँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, जहाँ पर 100% टीकाकरण हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान पर रहने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो वह कौन सा है? हमारा केरल राज्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वह कौन है? वह हो जाते हैं हमारे अजय भूषण जी हो जाते हैं। अब इसकी स्थापना की बात करूँ, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का स्थापना कब होती है? तो 1 जून 2016 को इसकी स्थापना होती है। और अधिनियम कब आया आपसे पूछ ले तो इसका अधिनियम 2013 में आया था, जिसके तहत कितनी धाराएं बनी गई थी? तो 410 इसमें धाराएं बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से मुख्यमंत्री गश्तियारी कल्याण योजना का शुरुआत की है। तो वह कहां से की है? वह की है हमारे देहरादून से। कहां से की है? देहरादून से इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन हौसला कार्यक्रम को शुरू किया गया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था, जो कोविड-19 से रिलेटेड था। किस राज्य में भारत का पशु भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू हुआ है। तो वहाँ कहाँ हुआ है? वह हुआ हिमाचल प्रदेश में, यह अभ्यास शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो वह कौन सा है? तो वह है मसूरी। मसूरी कहाँ आता है दोस्तों? तो उत्तराखंड के अंदर आता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर ही हुआ है। उत्तराखंड के यदि राज्यपाल की बात करें तो वहाँ कौन आते हैं? गुरमीत सिंह, जो भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। और सीएम की बात करें तो वहाँ कौन आते हैं? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो एप्पल का संबंध किस होता है? जम्मू एंड कश्मीर से हो जाता है। तो यहाँ फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। फैक्ट है कुछ, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो वह कौन है? माविया सुदान जी है, जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का 100% कोरोना टीकाकरण वाला गांव कौन सा है। तो वियान गांव बन गया है, जो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल वह कौन है? तो वह है मनोज सिन्हा जी, यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण रेलवे की पहली आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन कौन सी बनी है। तो वह कौन सी बनी है? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन बनी है। फैक्ट है कुछ, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे सौर पैनलों के माध्यम से 100% दिन की ऊर्जा मिलेगी। तो वह कौन सा है? चेन्नई सेंट्रल है। भारत में कुल कितने जोन है? तो 18 जोन है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ई राइट स्टेशन प्रमाण पत्र में शामिल किया गया है। तो वह कौन सा है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हो जाता है। दोस्तों 100+ क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। आप यहाँ की जो डिटेल है, डिटेल आप करंट अफेयर की वीडियो में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में G20 सम्मेलन 2020 को किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो वह कहाँ पर हुई है G20? तो वह होगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा G20 सम्मेलन।
G20 की बात करो तो G20 2021 में कहाँ पर हुआ था, तो इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इटली में। और 2023 में कहाँ पर होगा, तो 2023 की मेजबानी हमारा देश भारत देश करने वाला है। हाल ही में किस देश में शंघाई सहयोग संगठन जो SCO है, जिसमें कितने देश है, टोटल 8 देश है इसमें, यह जो मिशन है शांतिपूर्ण मिशन 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो रूस में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, रूस के अंदर आयोजित किया है। चलिए नेक्स्ट है, किसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है, तो आप किसे चुना है, तो वैक्स शब्द को, किसको, वैक्स शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन जो है इस बार कोविड-19 से सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड में से भी एक है, इसी से वैक्स बना है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था, तो क्लाइमेट इमरजेंसी, किसे, क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया था। और यदि ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी की बात करूँ, वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो आत्मनिर्भरता को चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शब्द को बैन कर दिया है, तो गोरख धंधा करके एक शब्द है जिसे हरियाणा सरकार ने बैन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए NPCL के साथ भागीदारी की है, तो कौन सा बैंक है, वह हो जाता है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक हो जाता है जिसने रुपए कार्ड के साथ किया है, वीर ऐप जो है वह लॉन्च करने की घोषणा की है। कोटक महिंद्रा की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 2003 में स्थापना इसकी होती है। और मुख्यालय कहाँ पर होता है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो जाता है। इसके अभी MD और CEO कौन है, तो उदय कोटक जी है। कौन है, उदय कोटक जी है, जो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और MD हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, तो वह कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, किस कंपनी के द्वारा CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया गया है, तो वह कौन सी कंपनी है, टाटा स्टील है। कौन सी है, टाटा स्टील है जो CO2 कैप्चर करेगी। हाल में किस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो वह भी कौन है, टाटा लाइफ जो है कंपनी, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो वह है हमारे नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो यह रखते हैं जेवलिन थ्रो से। किससे रखते हैं, जेवलिन थ्रो से इनका संबंध रहता है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें गोल्डन बॉय के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका 5 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर टेड्रोस जो है WHO के क्या है, प्रमुख है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो वह बन गया है क्यूबा। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला राज्य कौन सा है हमारा भारत का, तो वह हो जाता है हिमाचल प्रदेश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव आयोजन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, वह हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो इसके राज्यपाल कौन होते हैं, अनुसुईया जी उइके जो इसकी यहाँ की राज्यपाल हो जाती है। और बाजरा मिशन का संबंध किससे जाता है, छत्तीसगढ़ से हो जाता है। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल का पहला त्यौहार हरेली मनाया था। कौन सा मनाया था, हरेली त्यौहार का संबंध किससे हो जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ से इसका संबंध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर के बजाय कब मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने अपना जो राज्य अपना स्थापना दिवस है वह कब मनाएंगे, तो अब वह हो गया 18 जुलाई हो गया है। कब हो गया है, 18 जुलाई हो गया है। तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ के राज्यपाल कौन है, अभी RN रवि यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी हो जाती है। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन बारह फेंक दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो कब की थी, 7 अगस्त को घोषणा की थी। दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट है यह आपसे सीधे सीधे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संजय सुधीर को किस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वहाँ कहाँ पर किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। यदि मैं UAE की बात करूँ तो होप मिशन का संबंध किससे होता है, UAE से, और इनका पहला मिशन होता है। और यह किससे संबंधित है, तो मंगल ग्रह से संबंधित हो जाता है। भारतीय प्राणी संरक्षण को 100 वर्षों में पहली महिला प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है, तो धृति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश के पटनायक जी को यहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सी राज्य है वह हरियाणा राज्य सरकार रहती है जिसने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। यह किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द का पर रोक लगा दी थी? तो हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर रोक लगा दी थी। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे रहता है? तो हरियाणा से रहता है। और पीएम कुसुम योजना का संबंध, ये रिलेशन बात करो तो वह किससे रहता है? सोलर पंप से इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता है? 2021 का जो बुकर पुरस्कार है उसकी अनाउंसमेंट हो गई है और वह किसने जीता है? तो वह जीता है डैमन गलगुट ने। किसने जीता है? डैमन गलगुट जो है इन्होंने बुकर पुरस्कार जीत लिया है। चलिए फैक्ट है हमारे कुछ, हाल ही में किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वहाँ कौन सी कंपनी हमारी? पावर ग्रिड है और यह हमारी लेटेस्ट नवरत्न कंपनी में से भी एक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह कौन है? देवज्योति मिश्रा जी है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो वह कब मनाया गया? 7 नवंबर को मनाया गया है। कैंसर के लिए जागरूक करने के लोगों को यह दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करूँ तो 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वह मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र डे या यूएनओ जो दिवस है वह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर, इसको 1 नवंबर कर लेना। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वह है हमारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे, कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। कब मनाया गया? 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। यह क्यों मनाया गया है? तो कानून, नेक्स्ट है हमारा कानूनी सेवा दिवस, यह कब मनाया गया? तो यह 9 नवंबर को मनाया गया। 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था? कानूनी सेवा प्राधिकरण दिवस कब आया था? तो यह आया था हमारा 1995 में। कुछ महत्वपूर्ण दिवस नवंबर के, तो 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को अभी पढ़ा हमने, राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें बसव श्री अवार्ड दिया गया है। अभी इनकी हाल ही में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यह एक यंग एक्टर थे जिनको अब कौन सा अवार्ड मिला है? बसव श्री अवार्ड मिला है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 101वें स्थान पर रहा है। नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स में 2020-2021 में भारत का किस राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो वह रहा है केरल। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जन सेवक योजना और जन स्पंदन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वह कौन सी सरकार है? हमारी कर्नाटक सरकार है जिन्होंने जन सेवक और जन स्पंदन योजना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें लोगों के द्वारा जन सेवा करने के लिए इसमें यह प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पहला सत्र कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। और दूसरा कहाँ पर होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो वह होगा कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी सेवा का अनावरण किया है? तो वहाँ भी किस सरकार ने किया है? वहाँ भी कर्नाटक सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार दिया गया है? तो वह कौन सा शहर है? हमारा सूरत शहर जाता है। कौन सा है? सूरत शहर जाता है। 2020 में स्मार्ट सिटी के संयुक्त विजेता शहर के बारे में बात करूँ तो वहाँ भी सूरत, और उसी के साथ कौन सा जाता है? इंदौर शहर। यह दोनों सबसे क्लीनेस्ट शहर के रूप में इनको नवाजा गया था। और 2021 की बात करूँ मैं आपसे, 2021 का भी अभी आ गया है, तो 5वीं बार इंदौर जो है इसको सबसे क्लीनेस्ट शहर घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर आने वाले तूफान शाहीन चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? तो वह किसने दिया है? कतर ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? कतर ने यह नाम दिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी 2022 QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने टॉप 50 में जगह बनाई है? तो वह कौन कौन सी है? 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हमारी जिसने जगह बनाई है। वह कौन कौन सी है? IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह कौन सा है? हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड 2021 में वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर है।
फोर्ब्स इंडिया की वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 में रैंकिंग में कंपनी में कौन से स्थान पर रहा है, कौन सी कंपनी फर्स्ट स्थान पर रही, तो वह कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक $5 का सिक्का अनावरण किया है। तो $5 का जो सिक्का है वह अनावरण किया है, वह कौन सा देश है, तो वह है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम। फैक्ट है हमारे, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जो है उसकी 75वीं वर्षगांठ पर PM ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था, कितने रुपए का किया था, तो $75 का सिक्का जारी किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। COP13 की बैठक की बात करें तो वह कहाँ हुई थी, गांधीनगर गुजरात में होती है। जो प्रवासी भारतीय जो दिवस था उसके उपलक्ष्य में यहाँ COP30 का आयोजन किया गया था, कॉन्फ्रेंस और पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस महिला पर्वतरोही को 2020 का तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार दिया गया है, तो वह कौन है, हमारी प्रियंका मोहिते। तेंजिंग नॉर्वे कौन है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो थे, जो कहाँ के थे, हमारे नेपाल के थे और भारत के रहवासी थे। इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार दिया जाता है और इस बार किसको मिला है, तो वह मिला है प्रियंका मोहिते जी को। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट के बारे में बात करूं तो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वह थी प्रियंका मोहिते जी। माउंट एवरेस्ट या माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले भारत की सबसे युवा पर्वतारोही कौन सी थी, तो वह थी ऋत्विका श्री। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है, तो वह है हमारी सुनीता यादव। कौन थी, सुनीता यादव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करो नवंबर के, तो 11 नवंबर को विश्व उपयोगिता और शिक्षा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह या वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और 14 ही नवंबर को बाल दिवस भी हम मनाते हैं या चिल्ड्रंस डे हम जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों ICC ने यह नया अवार्ड चालू किया है, प्लेयर ऑफ द मंथ। जो पूरे महीने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे यह अवार्ड दिया जाता है। यह जनवरी से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला किसे मिला था, तो सबसे पहले मिला था हमारे ऋषभ पंत जी को। यह अवार्ड सबसे पहले दिया गया था जनवरी मंथ का, और यह अब कड़ी आगे बढ़ते हुए अक्टूबर में पहुंच गई है। और अक्टूबर मंथ का किसको मिला है, तो आसिफ अली को मिला है। किनको मिला है, आसिफ अली को मिला है। इसमें मेल और फीमेल दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है, तो वह है हमारे राशिद खान, जो कहाँ के हैं, हमारे अफगान के हैं। कहाँ के हैं, अफगान के। दोस्तों आसिफ अली कहाँ के हैं, तो ये है पाकिस्तान के। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो वह कौन है, हमारे रोहित शर्मा जी हो जाते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती है, तो वह कौन है, हमारे पंकज आडवाणी, जो हमारे स्नूकर के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक है। कौन, पंकज आडवाणी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन नए सदस्य के रूप में 101वां देश बन गया है, तो वह कौन सा है, वह है अमेरिका। कौन सा है दोस्तों, अमेरिका। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को होती है। कहाँ पर होती है, तो पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो एकमात्र मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र मुख्यालय जो भारत में है वहाँ कहाँ पर है, तो यह गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हो जाता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में होता है। इसके महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर जी इसके महानिदेशक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, वह पश्चिम बंगाल दुर्गापुरा में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, तो वह किसे किया गया है, वह एडमिरल R हरि कुमार जी को किया गया है। कुछ नौसेना के बारे में बात करूँ तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब होती है, तो वह होती है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ कौन है, तो वह होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी हो जाता है। किसे अभी हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है, मिनी आईपे जी है, जिनको LIC का CEO नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 नवंबर को हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय शहर को रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो वह कौन सा है हमारा रचनात्मक शहर, तो वह हमारा श्रीनगर। कौन सा है दोस्तों, श्रीनगर हो जाता है।
यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को में भी हाल ही में क्या हुआ था, यूनेस्को विरासत सूची में भारत का पहला शहर कौन सा था, तो अहमदाबाद, और दूसरा कौन सा था, हमारा जयपुर, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल कहाँ कौन सा है, 39वां कौन सा है, तो वह है रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में है। कहाँ पर दोस्तों, हमारे तेलंगाना के अंदर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो कौन से स्थान पर रहा है, भारत 10वें स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें क्यू एस इसकी जो कैटेगरी वहाँ आई, इसमें भारत कौन से नंबर पर रहा था, वह 90 नंबर पर रहा था। इसमें Q1, Q2, Q3 और अब Q4 आई है, जिसमें भारत 90 स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 46वां इसमें स्थान भारत का रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है, तो वह कौन सी सरकार है, तो वह है उड़ीसा सरकार। कौन सी है, उड़ीसा। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा राज्य ने ही गोप बंधु योजना भी शुरू की थी, जो एक स्वास्थ्य सेवा बंधु योजना हो जाती है। अभी हाल ही में पारादीप पोर्ट जो है, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो PL हरिनाथी किए गए हैं। और पारादीप कहाँ पर आता है, तो पारादीप भी उड़ीसा में ही आता है। उड़ीसा के गोपालपुर विरासत में तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा बन गया है, तो वह है INS खंजर। कौन सा है दोस्तों, INS खंजर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है, तो वह कौन सी सरकार है, वह है दिल्ली सरकार। कौन सी दोस्तों, दिल्ली सरकार हो जाती है। अभी हाल ही में दिल्ली में क्या हुआ था, पहले स्मार्ट टावर की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और किसे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह है हमारे राकेश अस्थाना जी। अभी हाल ही में किसी राज्य की पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है, तो वह भी कहाँ खोली गई है, हमारे दिल्ली में ही खोली गई है, जिसका नाम क्या है, रोहिणी है। क्या है दोस्तों, इसका नाम है रोहिणी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वह कौन है, हमारे मित्रभा गुहा जी बने हैं, जो कहाँ के हैं, हमारे कोलकाता के हो जाते हैं। इससे पहले की बात करूँ तो सबसे पहले 69वें की बात करता हूँ, 69 की, तो वह कौन है, हर्षित राजा, जो महाराष्ट्र के हो जाते हैं। और 70वें कौन से थे, तो वह थे राजा ऋत्विक थे, जो तेलंगाना के थे। 71वें कौन से थे, वह थे हमारे संकल्प गुप्ता, यहाँ भी महाराष्ट्र के थे। और अब 72वें कौन बने हैं, वह बने हैं मित्रभा गुहा, जो कहाँ के हैं, हमारे कोलकाता के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। किसे हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है, सत्यनारायण प्रधान। कौन दोस्तों, सत्यनारायण प्रधान दिए जाते हैं, जिनको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, अभी 100 वर्षों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो वह बनी है हमारी धरती बनर्जी। दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है, वो भी 100 वर्षों के अंदर। वह कौन है, तो वह है धरती बनर्जी जी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, तो वह बनी है हमारी रेखा शर्मा जी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश के COP27, अभी हाल ही में किस देश ने COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो वह कौन सा देश है, हमारा इजिप्ट हो जाता है, या हम जिसको मिस्र भी बोलते हैं। मिस्र की बात करूँ तो इसकी राजधानी क्या होती है, काहिरा हो जाती है। और COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ था। COP13 का आयोजन कहाँ हुआ था, और भारत में हुआ था, भारत के कहाँ पर, गांधीनगर के अंदर हुआ था। G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, अभी हाल ही में, तो वहाँ हुआ था इटली, रोम के अंदर G20 सम्मेलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में BRO द्वारा दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग का निर्माण किया गया है, तो वहाँ कहाँ पर किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे, दुनिया की सबसे ऊंची मूवी थिएटर कहाँ पर बना है, तो वहाँ बना है हमारा लद्दाख के अंदर। अभी हाल ही में BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग की सड़क कहाँ बनाई है, तो वहाँ बनाई है लद्दाख में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो पेमा खांडू जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि हाल ही में किस राज्य ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, तो कौन सा राज्य है, वह है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कुछ बदले हुए नाम के बारे में बात करूं तो हाल ही में यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो हरिगढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया है, अलीगढ़ का हरिगढ़ कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। हाल ही में किस देश में 44वां वांगला उत्सव शुरू किया गया है, तो वह कौन सा है, तो वह है हमारा मेघालय। कौन सा राज्य है, हमारा मेघालय राज्य है, जहाँ 44वां वांगला उत्सव शुरू हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में कौन सा त्यौहार मनाया गया है, तो हरेली त्यौहार। कौन सा मनाया गया है, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। बोनालू उत्सव का संबंध किससे हो जाता है, तो तेलंगाना से हो जाता है।
और मेघालय की बात करूँ तो यहाँ के राज्यपाल होते हैं सत्यपाल मलिक जी हो जाते हैं, और यहाँ के सीएम कौन होते हैं, कॉनरेड संगमा जी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केसरे हिंद को किस राज्य की राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी गई है, तो वह कौन सा राज्य है, वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद बात करूँ मैं तो यहाँ पे कुछ दर्रे हैं महत्वपूर्ण, कौन कौन से हैं, बोमडिला, दीफू और सांगपो। कौन सा है, बोमडिला, दीफू और सांगपो दर्रा कहाँ पर आता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर परशुराम कुंड विकसित करने का निर्माण शुरू हुआ है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है, नामदफा नेशनल पार्क भी कहाँ पर आता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के ही अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिट मैक्स 21 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2021 तक कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, वह अंडमान निकोबार के अंदर आयोजित हुआ है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में बात करता हूँ तो वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है, जो मार्च 2021 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो यह हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। डस्ट लेक के बारे में बात करता हूँ, डस्ट लेक 2021 में हुआ, कहाँ पर, रानीखेत उत्तराखंड के अंदर हुआ है, और यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्धाभ्यास भी 21 में हुआ है, बिश्केक जो कहाँ पर है, किर्गिस्तान की राजधानी है, और यह किस किस के बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। वरुण युद्धाभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में होता है, और जहाँ अरब सागर में हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे अपशिष्ट परियोजना के लिए बाल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो वह किसे दिया गया है, विहान और नव अग्रवाल, दो लोग को दिया गया है कौन सा, बाल शांति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, तो वह कैसा है, वह है मेघा राजगोपालन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी रासायनिक को यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड दिया गया है, तो वह कौन है, हमारी सुमित्रा मित्रा जी है जिनको यह अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो वह कौन सा है, हमारा चेन्नई शामिल नहीं है इसमें। चलिए अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट की बात करूँ तो इसमें कौन से नंबर पर आया है भारत, तो 90 नंबर पर आया है। और नेक्स्ट है हमारा कि प्रमुख वैश्विक संबंध परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टेंसी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 13वें नंबर का है यहाँ, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है, तो यह भारत का पहला है, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है कि पहला घास संरक्षण क्षेत्र कौन सा कहाँ पर बनाया गया है, तो वह कहाँ पर बनाया गया है, उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ फैक्ट है हमारे लिए, तो वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा घोषित हुआ है, तो वह हुआ है इंदौर, जो कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अभी हाल ही में क्रिप्टोग्रामिक गार्डन का उद्घाटन हुआ है, वह कहाँ पर हुआ है, हमारे उत्तराखंड में, यह भी अपने आप का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन हो जाता है। पहले बुनकर सेवा एवं डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो यहाँ पे कहाँ पर हुई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, और यह भी अपने आप का पहला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है, तो किसने किया, यहाँ HDFC बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए HDFC के बारे में बात करूँ, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, मुंबई महाराष्ट्र में होता है, और इसके MD और CEO कौन है, शशिधर जगदीशन इसके MD और CEO हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेखक को अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलेकी के लिए JCB पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है, वह M मुकुंदन को दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करूँगी, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, किसे अभी हाल ही में 30वां बिरला पुरस्कार दिया गया है, तो वह है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को। 30वां व्यास सम्मान की बात करूँ तो शरद पगारे जी को है। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले जी को है। और साहित्य अकादमी 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है अनामिका जी को दिया गया है, टोकरी में दिंगत ठहरी गाथा के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 16 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इक्यूमिलेटर लॉन्च किया गया है, तो वह कहाँ किया गया है, तो वह किया गया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। हरियाणा की बात करूँ तो यहीं पर पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है, पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ है। हरियाणा सरकार ने ही क्या किया था, घर पर कोविड-19 को रोगों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की थी, किसने, हरियाणा सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है, तो वह कौन सा है, तो वह है तेलंगाना के अंदर। कहाँ पर आता है दोस्तों, यह तेलंगाना के अंदर आता है। भारत का पहला 100% कोरोना टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है, तो वह है वियान जम्मू कश्मीर हो जाता है।
किस राज्य सरकार ने दलित सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु योजना लॉन्च की थी, वह कौन सा है, वह है हमारा तेलंगाना सरकार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस फिल्म अभिनेता को कोविड-19 टीकाकरण का राजदूत नियुक्त करेगी, तो किसे नियुक्त करेगी, वह सलमान खान को करेगी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया था, तो आशा भोसले जी को दिया गया था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में अम्बोली जो क्षेत्र है उसे विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ई सर्वेक्षण योजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो वह भी कहाँ की गई है, महाराष्ट्र के अंदर ही शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में राशन आपके द्वार योजना शुरू हुई है, तो कहाँ पर हुई है, वह मध्य प्रदेश सरकार में हुई है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार में हुई है। मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अंकुश योजना जो कोविड-19 से रिलेटेड है, कहाँ पर हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। अभी हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें हाई स्पीड ट्रैक की जो उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, वह इंदौर में हुआ है। यह भी मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है। झंडा सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कहाँ से, जबलपुर से इसका संबंध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत कौन से स्थान पर रहा है इसमें, तो भारत रहा है इसमें 81वें स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 46वें स्थान पर रहा है। और वैश्विक युवा सूचकांक भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 122वें नंबर पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो वह दो लोग हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। कौन कौन से है वह, तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जी है जिनको यह अवार्ड दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसने जीता है, तो वह है तिलोत्तमा सोम। कौन है, तिलोत्तमा सोम जो है जिनको यह अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में किसे पुरस्कार दिया गया है, तो वह देवज्योति मिश्रा जी है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो वह कौन सा है, छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य हो जाता है। सबसे स्वच्छ शहर की बात करूँ तो कौन सा है हमारा, वह सबसे स्वच्छ शहर हो जाता है इंदौर। और अभी हाल ही में युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मेरठ यूपी में स्थापित किया गया है। सतत विकास में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल राज्य पहला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वह कौन सा है, हमारे AB डिविलियर्स है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला कौन सी है, मिताली राज हो जाती है। और महिला क्रिकेट टीम में कोच कौन है, तो रमेश पवार जी महिला क्रिकेट टीम के कोच हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए सहमति योजना शुरू की है, तो वह कौन सी है, उड़ीसा सरकार हो जाती है। उड़ीसा की बात करूँ तो यहीं पर कौन सा है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है कहाँ पर चालू हुआ है, तो यह उड़ीसा सरकार में हुआ है। नरबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर हो जाता है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहली बार आयोजन कहाँ पर हुआ था, 2020 में, तो भुवनेश्वर के अंदर यहाँ पर आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, कौन सा है, प्रथम एक अभिनव शिक्षण संगठन है जिसको यह अवार्ड दिया गया है। अभी कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में बात करूँ तो लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है, तो साइरस पूनावाला को मिला है। जो अभी हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है, तो वह है साइरस पूनावाला। किस टोक्यो खेलों के लिए ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है, वह है मोहम्मद यूनुस को। किसको दिया गया है, मोहम्मद यूनुस को यह अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है, तो वहाँ कौन सा है, अल सल्वाडोर हो जाता है। कौन सा है, अल सल्वाडोर हो जाता है। बिटकॉइन की बात करूँ जिसके संस्थापक कौन है, सातोशी नाकामोटो जाते हैं। फेसबुक ने भी अभी हाल ही में अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, वह कौन सी है, डायम है। और ईरान की नई मुद्रा कौन सी है, तो वह है टोमान। कौन सी दोस्तों, टोमान। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य बनाया गया है, तो वह कौन सा है, आंध्र प्रदेश यह हो जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूँ तो मैं भारत का पहला सरकारी पशु एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, वह भी आंध्र प्रदेश हो जाता है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश हो जाता है। और लोगों को मुफ्त पानी पिलाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह है गोवा। जो हर घर जल मिशन के तहत इसने क्या कर दिया है, हर घर में नल लगवा दिए है। कौन से राज्य ने, गोवा राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है, तो IIT गुवाहाटी में। कहाँ पर किया दोस्तों, IIT गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। IIT बॉम्बे की बात करता हूँ तो IIT बॉम्बे संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया था।
और किस आईआईटी द्वारा एमबी टैग विकसित किया गया? तो आईआईटी रोपड़ द्वारा यह टैग क्या किया गया था? विकसित किया गया था। और यह करता क्या है? तो पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। कौन सा है? तापमान डेटा लॉगर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है? डेविड टेनेंट है। कौन से है? डेविड टेनेंट है, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात करूँ तो फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? छिछोरे हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन से हमारे? वह हो जाते हैं मनोज वाजपेयी। और कौन से हो जाते हैं हमारे? धनुष हो जाता है। जिनको कौन कौन सी मूवी के लिए मिला है? छिछोरे मूवी किनकी है? सुशांत सिंह राजपूत की है। और यह मनोज वाजपेयी को उनकी भोसले फिल्म के लिए मिला था। और असुरन के लिए किनको मिला था? अपने धनुष जी को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली को ट्रॉफी जीती है? तो वह कौन से है? वह है तमिलनाडु, जिसने लगातार 2 बार यह ट्रॉफी जीत ली है। इससे पहले भी यही विजेता थे। 2020 के कौन जीते थे? तो वह ही तमिलनाडु जीते थे। रणजी ट्रॉफी की बात करूँ तो 2019-20 में किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। और उपविजेता कौन रहा था? बंगाल रहा था। डुरंड कप 2021 जो अभी हुआ है वह कौन जीता है? तो वह जीता है एफसी गोवा जीता है। कौन जीता है? एफसी गोवा। चलिए नेक्स्ट है हमारा किसके द्वारा लिखी गई नई किताब इंडियन सर्विस यूकेरू द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन का विमोचन किया गया है? तो वह कौन है? हमारे सैयद अकबरुद्दीन है, जिनको यह अवार्ड यह बुक जिन्होंने विमोचन की है। कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करूँ तो इंडियन होम रूल किनकी है? एम.के. गांधी की है। कायाकल्प किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। कोरे कागज अमृता प्रीतम कुमार जी की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पर कर दिया गया है? तो वह कहाँ का है? वह है मध्य प्रदेश का है, जिनका नाम क्या कर दिया है? पाताल पानी का तांत्या भील कर दिया गया है। भाई हाल ही में रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, वह कौन सा था? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था, जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करूँ, यहाँ पर ई राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसी स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन शुरू किया है? तो वह कौन सा है? हमारा नासा है। किसने किया है? नासा ने किया है। किस देश ने पहला सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट नूरी का परीक्षण किया था? वह दक्षिण कोरिया है, जिसने यह परीक्षण किया है। किस एजेंसी स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में लेटसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नासा ने यह लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में एलेक्जेंडर जेवरेव ने किस को हराकर एटीपी फाइनल जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव है, जिन्होंने क्या किया है? यह अवार्ड जीता है। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राफेल नडाल को किया है। और महिलाओं की बात करूँ तो नाओमी ओसाका को किया गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। अभी हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो अर्जुन भुल्लर जी है, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? यह दिल्ली के अंदर हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी है, जो ओलंपिक इतिहास में पहला पदक जीतने वाली महिला बनी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए किसे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किसे भारतीय पर्वत रोहण फाउंडेशन की पहली महिला नियुक्त किया गया है? तो वह बनी हर्षवंती बिष्ट जी बनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु बंध का निर्माण करेगा? तो वह कौन सा है? मणिपुर राज्य है। कौन सा है दोस्तों? मणिपुर राज्य है। मणिपुर के बारे में बात करूं तो यहीं पर दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन ऐसा जो सबसे ऊंचा सेतु बंध योजना पर बनने वाला है। केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे हाई स्पीड ट्रक का उद्घाटन किया है? तो वहाँ इंदौर के अंदर किया है। और देश और दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फर्मों का एक अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो वह सिंगापुर के अंदर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? वह जैसलमेर के अंदर हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास मित्र शक्ति किन के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नॉर्मडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। अल नगा युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में। एक्वाबरीन मालदीव भारत के बीच में। और इम्बैक्स होता है भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2025 तक किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? वह की है दक्षिण कोरिया ने। तापमान की वृद्धि देखते हुए क्या किया है? दक्षिण कोरिया ने अपना दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा करी है। दक्षिण कोरिया के बारे में बात करूँ तो इसकी राजधानी कौन सी जाती है? सियोल हो जाती है। इसकी मुद्रा दक्षिण कोरिया वोन हो जाती है। किस देश के दुनिया का सबसे
ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। तो आई होप दोस्तों यहाँ आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। यह एक रिवीजन के तौर पर आपके लिए होता है मंथली करंट अफेयर। इसको देखने से आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ता है और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।